गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम सन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आज आपको बताऊंगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर को जो हम अपने देश में शिक्षक दिवस मनाते हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ और इन्होंने ऐसे क्या काम किए जिसकी वजह से इनको इतना याद किया जाता है और इंडिया के सबसे ऊंचे पदों तक इन्होंने सेवाएं प्रदान की। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म की अगर हम बात करें तो 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु की बात करें, इनके स्वर्गवास की अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका रहा टाइम कि ये कब इनकी पैदाइश हुई और कब इनकी मृत्यु हो गई या इनका इंतकाल हो गया। आइए देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ वो तमिलनाडु में हुआ, और तमिलनाडु के अंदर ही, या मैं कहूँ तमिलनाडु सूबे से हमारे देश को एक और गोल्ड चेहरा मिला जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। वो भी तमिलनाडु के अंदर ही पैदा हुए, लेकिन इनके अगर गांव की बात की जाए तो तिरुतनी गांव में इनका जन्म हुआ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। आइए और हम बात करते हैं तो ये इंडिया के फर्स्ट उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। इनके टाइम टेबल की बात की जाए तो 1952 से लेकर 1962 तक ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। 52 से लेकर 62 तक ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। और फिर उसके बाद बात की जाए तो प्रथम ये उपराष्ट्रपति रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे 52 से लेकर 62 तक, और फिर सेकंड में जो है ये राष्ट्रपति बने। या मैं आपसे कहूँ कि भारत के सेकंड प्रेसिडेंट कौन है तो आप कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। तो सेकंड राष्ट्रपति भी रहे हैं ये, और 1962 से लेके 1967 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति रहे हैं और 5 वर्ष तक यानी एक बार देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने का श्रेय इनको मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आइए और बात करते हैं हम। इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत, अपने लाइफ की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जीवन की शुरुआत किस काम से की या किस रोजगार के साथ की, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में की और फिर धीरे धीरे ऊंचाइयों तक भारत को लेकर गए और भारत के ऊंचे पदों पर भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख रहे हैं। आइए इसके बाद हम देखें भारत के दर्शन को। इन्होंने दर्शन पे बहुत काम किया इन्होंने दर्शन पर, और दर्शन को दुनिया में दिखाया कि इंडिया का जो दर्शन है, जो दर्शन शास्त्र है, उस पर इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि दुनिया के अंदर जो है इसको विश्व स्तर तक पहुंचाने का काम किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। हम आपको बता रहे हैं कि भारत का जो दर्शन है उसको ऊपर तक ले गए, या हम कहें विश्व में एक अच्छा नाम दिलवाया। और किसकी ये मेहनत रही? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये मेहनत रही। तो अच्छी पहचान दिलाई। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने एक और अच्छे पद पर काम किया जो कि 1949 से लेकर 1952 तक की हम बात करें 3 साल तक जो है ये सोवियत संघ में, जो अभी टूटकर रूस के नाम से जाना जाता है, रसिया के नाम से जाना जाता है, उसी सोवियत संघ में USSR में इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में काम किया, या भारत के राजदूत रहे ये, या फॉरेन सर्विस को इन्होंने अंजाम दिया। क्लियर है बात? तो यहाँ के बाद हम देखते हैं कि और इनके ही जन्म दिवस को या इनके ही पैदाइश पर, या पैदाइश इनकी जो 5 सितंबर को हुई, उस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अवार्ड के बारे में। इनको कहाँ से सम्मानित किया गया है और कौन कौन से पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है।
तो ये बहुत बड़े शिक्षक थे, बहुत महान, बहुत अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने शिक्षक के रूप में इंडिया को बहुत बेहतर शिक्षा की तरफ ये लेकर गए और भारत को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बड़ी आसानी से किया है। तो अभी हम इनके पुरस्कारों की बात कर रहे हैं कि इनको किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया। तो उसमें से एक पुरस्कार है भारत रत्न अवार्ड। ये सबसे बड़ा अवार्ड है इंडिया का या सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये भारत रत्न पुरस्कार कुछ लोगों को ही दिया जाता है, या मैं आसान भाषा में कहूँ तो उन लोगों को दिया जाता है जो देश के लिए बहुत अच्छे से काम कर गए हों या देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया हो। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे बड़ा अवार्ड भारत का भारत रत्न से नवाजा गया है। जैसे कि भारत रत्न दिया गया था लता मंगेशकर को, जिनका अभी हाल ही में ध्यान हुआ है, और अधिकांश लोगों को दिया गया है। दूसरे अवार्ड की हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, और हम बात करें नाइट बैचलर पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। एक और पुरस्कार का नाम है टेम्पल्टन प्राइज से इनको नवाजा गया है, और एक है नाइटहुड पुरस्कार। ये बड़ा कीमती पुरस्कार इसे माना जाता है क्योंकि इस पुरस्कार को किंग जॉर्ज पंचम द्वारा दिया गया था। इंग्लैंड का राजा था किंग जॉर्ज पंचम, और उसके द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1930 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1931 में, 30 नहीं है, 1931 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पुरस्कार हैं, और ये पुरस्कार बताते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एजुकेटेड को लेकर बहुत ध्यान दिया, शिक्षा की नीतियों पर बहुत ध्यान दिया, और जो है आज इतने सारे अवार्ड उनके बताते हैं कि वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी रहे होंगे। आइए हम देखते हैं कि जब ये इतने महान को शिक्षक बताया जा रहा है, जब ये इतने अच्छे शिक्षक थे, तो इन्होंने किन किन यूनिवर्सिटियों में या कॉलेज में जो सेवाएं दी या शिक्षक के रूप में कार्य किया, टीचर के रूप में कार्य किया, ये इनके कहाँ लेक्चर रहे हैं। तो हम बता दें कि अध्यापन, या हम कहें कि ये कहाँ पर इन्होंने टीचर का काम किया, तो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। तो इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया है। उसको हम बात करें, इंडिया का एक फेमस स्कूल है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और मैसूर यूनिवर्सिटी, ये वही मैसूर है जहाँ का शेर था टीपू सुल्तान मैसूर रियासत का, और तभी से इसका नाम मैसूर यूनिवर्सिटी रखा हुआ है। अभी इसका नाम कर्नाटक है, अभी इसका नाम कर्नाटक है। पहले इसी का नाम मैसूर था और मैसूर का नाम बदलकर अब कर्नाटक कर दिया गया है। तो इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। और अगर हम बात करें तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जो कि भारत की सर्वश्रेष्ठ और अच्छी यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है, उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने लाइफ के बहुत सारे अहम पलों को वहाँ टीचर के रूप में व्यतीत किया है। उसके बाद करें हम दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सेवाएं दी हैं या वहां पर पढ़ाया है। तो इतने महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपना सफर तय करते हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो हम आपको बता दें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो आप कह देंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो आप बता देंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन होंगे, 5 सितंबर, एक ऑप्शन होगा 10 सितंबर, एक होगा 15, या और कुछ भी हो सकता है। तो आपको 5 सितंबर टिक करके आना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये लेक्चर आसानी से आ गया होगा।